जय श्री राम साथियों, मैं नितेश सर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यार बात करेंगे वो है यार योगा के ऊपर। कितने टाइप के योगा हैं हमारे भारतवर्ष में, आर्यवर्त में, वैदिक कल्चर में, सनातन धर्म में, जो भी नाम दो आप, मैटर नहीं करता। या फिर पृथ्वी में एक टाइम था कि पूरी पृथ्वी में यही कल्चर था। अभी जो है बहुत जगह मंत्र पंथ अजीब अजीब परंपराएं आ गए हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। सब जो है फिर लोगों का विकास होगा, लोग जो है बिलीवर बनना बंद करेंगे तो फिर वो सब ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा लोग जो है सनातन की तरफ वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सनातन है। ठीक है। योगा कितने तरह के हैं, पहले टाइम में कितने तरह के योगी रहे हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अब तुम लोग बोलोगे भाई क्या बात कर रहा है, योगी क्यों बने, योगा बनने से क्या करना है, करने से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं। भाई ब्रह्म को जानने के लिए, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी तुम्हें जानना है, तुम कौन हो, तुम्हारा असली पहचान क्या है, वो एक्सपीरियंस करना है। तो भाई योगी तो बनना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा। योगी का मतलब क्या होता है, योग का मतलब क्या है, तुम जुड़ रहे हो, किससे जुड़ रहे हो, ब्रह्म से जुड़ रहे हो, अल्टीमेट रियलिटी, अपने सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ रहे हो। जहाँ से तुम बन के आए हो वहाँ पर तुम वापस जा रहे हो, जान रहे हो तुम क्या हो। आज जाने का अलग ही मज़ा है भाई, लाइफ को एंजॉय कर पाओगे बहुत ही मस्त तरीक़ा से अगर जान के वापस आ गए तो। ठीक है। सो आज हम लोग वही बात करेंगे कौन सा योगा बेस्ट है अभी हमारे टाइम में, अभी हम लोग का जो समय है इसमें किस तरह का योगा ज़्यादा फेमस है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या क्या प्लस पॉइंट है, वो हम लोग डिटेल से बात करेंगे। डीप नॉलेज है, डीप नॉलेज होने वाला है, लेकिन गजब का होगा। ऐसा मैं नॉलेज देने वाला हूँ आप लोगों को भाई जो यूट्यूब पर नहीं है अवेलेबल, लोग शेयर नहीं करते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं पता होगा, अधिकांश लोग का ये हाल है, क्योंकि उनके पास भी कोई शेयर नहीं किया गया। और मैं तो भाई काफ़ी रिसर्च करके जाना हूँ यार, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ध्यान लगा लगा के बहुत कुछ समझा हूँ, सीखा हूँ। तो ये काम का वीडियो तुम लोग यार ध्यान से देखना और इम्प्लीमेंट करना लाइफ में यार। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट करोगे तो फ़ायदा में रहोगे, लाइफ को मज़ेदार तरीके से एंजॉय कर पाओगे। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं किए तो जीवन तुमको ऐसा ऐसा घुमा देगा, ऐसा ऐसा बवंडर ला देगा कि तुम्हारा भाई तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा ऐसा बवंडर ला सकता है तुम्हारे जीवन में। ये जीवन जो है तुम्हारे जीवन में ऐसा चीज़ ला देगा कि तुम पागल हो जाओगे। हो सकता है कि तुम बोलो चलो जीवन को नष्ट करते हैं। ठीक है। सो योग कितने तरह के हैं, ब्रह्म को जानने का फेमस प्रोसेस, तो कुछ 4 प्रोसेस फेमस है, और भी कई सारे हैं, लेकिन 4 जो मेजर हैं, बहुत ही बड़े शाखा, इनके बहुत सारे उपशाखा हैं। मतलब ये 4 ब्रांच के और भी सब ब्रांचेस भी हैं। जैसे कि फर्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, कर्म योग। ठीक है। कर्म योग क्या होता है कि आप कर्म कर रहे हो, सिर्फ अपना कर्म कर रहे हो बिना फल का आशा किए, कर्म कर रहे हो बिना फल का आशा किए, बिना फल का आशा, कोई आशा नहीं फल का, तो कर्म करो डायरेक्ट। एक टाइम बाद तुम यार ब्रह्म से मिल जाओगे, तुम बन जाओगे अल्टीमेट रियलिटी, वापस नहीं आओगे लेकिन। ठीक है, ये हो गया कर्म योग। सिंपल है, शॉर्ट है, कुछ नहीं है। अपना तुम कर्म कर रहे हो धर्म के हिसाब से बिना फल का आशा किए, उसको बोलते हैं कर्म योग। जैसे मैं पुत्र हूँ तो मेरा एक धर्म है, मेरा एक कर्म है, पिता के प्रति, माता के प्रति। अब ये जो धर्म है वो धारण योग, उस टाइम के हिसाब से क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है। ठीक है, धर्म हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, धर्मा जो है हमेशा बदलते रहता है स्थिति के हिसाब से। धर्म मतलब क्या, धारण योग्य। उस टाइम धारण योग्य जो था अभी धारण योग्य होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो अभी धारण योग्य है वो भविष्य में धारण योग्य होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं धर्म उस सेंस से बात कर रहा हूँ। एक ही है जो कभी नहीं बदलता है, वो सनातन धर्म, वो कभी नहीं बदलता है। बाकी सब जो है समय के हिसाब, परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। ध्यान सुनने प्रयास करना बहुत ही गजब चीज़ है। बोरिंग तो होगा भाई, बोरिंग थोड़ा बहुत होता है, अच्छा चीज़ बोरिंग ही होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान सुनने प्रयास करना, गजब की चीज़ बता रहा हूँ, ऐसी बता रहा हूँ जो तुमको कोई नहीं बताएगा। ठीक, कर्म योग। कर्म कर रहे हो तुम अपना, जो भी तुम्हारा कर्म है, एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन तुम बिना फल का आशा किए कर रहे हो कर्म। एज होगा तुम्हारा, मरोगे, वापस तुम नहीं आओगे, तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे, उसको बोलते हैं ना ब्रह्म से मिल जाना। दूसरा है क्रिया योग। तो क्रिया योग अभी हम नहीं बोलूँगा, मैं क्रिया योग तुम लोगों को बाद बताऊँगा। तुम लोगों को मैं क्रिया योग के बारे में लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि यही तो बहुत मस्त चीज़ है योग में। ठीक है। सो नेक्स्ट है भक्ति योग। भक्ति में क्या होता है, भक्ति करते हो किसी मूर्ति का, किसी महान पुरुष का, किसी का भक्ति करते हो। एक किसी पर्सन को पकड़ लेते हो, उसका भक्ति करते हो। बहुत सारे ऐसे भी है जो महान लोग अलग टर्न में करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो रावण का भक्ति करते हैं, ऐसे भी है बहुत सारे लोग। असुरों का भक्ति करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो भक्ति करने में क्या होता है कि आपका जो है ना, जो चेतना है आप ऊपर उठाते हो, अनाहता चक्र पर लाते हो। अनाहता
भक्ति एक ऐसा चीज़ है यार जिससे आपका जो एनर्जी जो है ना मूलाधार से बहुत ही क्विकली आप ऊपर उठा सकते हो। मूलाधार चक्र से आप चेतना को जो है बहुत ही ईजिली उठा सकते हो, बहुत ईजिली। भक्ति गजब का चीज़ है यार, गजब का चीज़ है। अभी देख रहे हो जो एस्कॉन जो है हरे कृष्णा मूवमेंट, भक्ति योग है 99%। 1% ज्ञान योग बोल सकते हैं क्योंकि गीता का प्रचार लोग करते हैं, थोड़ा बहुत वेद का, अधिकांश गीता का। 99% क्या है कि भक्ति योग है। आपका चेतना जो है मूलाधार से डायरेक्ट आ जाता है अनाहता पर। जितना भक्ति करोगे, किसी में लीन रहोगे, किसी का घंटा बजाओगे, लेके टन टन खाना खिलाओगे मूर्ति को, जो भी हो, आपका चेतना जो है अनाहता पर आता है। आप नीचे का जो चक्रा से अपना चेतना ऊपर उठा लिए, जो ये बहुत बड़ा बात है। अनाहता पर लाना चेतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ तक लिया तो फिर ऊपर उठना ईजी हो जाता है। अनाहता के बाद जो ऊपर जो चक्रा से ऊपर तरफ जो एनर्जी ले आना बहुत ही ईजी है चेतना का। अजना में आ जाओगे, सहसार में आ जाओगे, ब्रह्म बन गए तुम। सहसार में आने का मतलब क्या है? ब्रह्म बन गए, ठीक है। अब समस्या क्या है? जो भक्ति योगी है उनका समस्या ये होता है कि वो भक्ति योगी है, शरीर कैसे काम कर रहा है उनको पता नहीं, शरीर का प्रोसेस कैसा है वो नहीं, बस किसी डेटी का भक्ति कर रहे हैं। चेतना तो अनाहता पर आ रहा है, ठीक। कभी कभी हो सकता है कि अनाहता से ऊपर भी जा रहा है चेतना, और हो सके वो ब्रह्म में मिल भी जाए। अब ब्रह्म में मिल जाएंगे दोबारा वापस नहीं आएंगे। जैसे कर्मयोगी क्या है कि कर्म किया मोक्ष मिल गया, भक्ति में भी सेम चीज़ है। आपका चेतना मिला ब्रह्म से, फिर वापस आप नहीं आ पाओगे, गए। आपका पर्सनल तो फायदा हो गया, लेकिन आपकी वजह से समाज का फायदा नहीं हुआ। जो भक्ति योगी होते हैं जब तक वो शरीर में है तभी तक समाज का फायदा है, क्योंकि वो सॉफ्ट हो गए हैं तो समाज भी सॉफ्ट हो जाता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ध्यान सुनने प्रयास करना। मैं बहुत गजब से बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। अभी जो है पूरे भारतवर्ष में समझ लो 90% लोग जो है भक्ति योगी है। 90% जो योगी है, अधिकांश जो है भक्ति योगी है। अब वो ऐसे भक्ति योगी है जिनका एनर्जी अनाहता चक्र पर आता है बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर दोबारा चल जाता है मूलाधार पर या फिर ऊपर चक्र में रहता है। ऐसा होता है अधिकांश जो लोग हैं। जितना आपका ऊपर रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। तो अनाहता चक्र पर जो है लोग को आता है कुछ टाइम के लिए, 5-6 सेकेंड, 10 मिनट, 15 मिनट, जिनमें कहता है कितना लोग भक्ति करते हैं उस हिसाब से। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, मैं बोलना चाहूँगा आप लोग के लिए, ज़रूरी है आप जानो। भक्ति योग जो ज़्यादा करते हैं, भक्ति योग जो ज़्यादा होते हैं, वो अगर वो चेतना उनका यहीं अटक गई है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो उस तरह के लोग जो है ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। कि अनाहता चक्र क्या है कि अभी तो ये होता है इमोशन का चक्र है, फीलिंग का चक्र है, आपको सॉफ्ट बना देगा। आपके अंदर का जो एग्रेसिवनेस है वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि चेतना आपका नीचे नहीं जा रहा है। एग्रेसिव होने के लिए चेतना आपका नीचे जाना जरूरी है, तभी जाकर शरीर को आप एग्रेसिव कर सकते हो। अगर नीचे नहीं जा रहा है तो यार वो जो है पुरुष क्या पशु गुण नहीं आ पाएगा। एग्रेसिव होना पशु गुण है, ठीक है। तो पशु क्या है, गुण क्या है कि नीचे मूलाधार चक्र का कार्य है, काम है। डीप नॉलेज है, हो सकता है कि आप लोग समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी देने का प्रयास करना पूरा वीडियो, हो सके तो 2 बार देखना, भविष्य में कभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर तुम लोग कभी ना कभी समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जो लोग ज़्यादा भक्ति करते हैं उनका समस्या क्या है कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि उनका लोग फ़ायदा उठा लेता है, आपका लोग फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है। आप सॉफ्ट हो सकता है कि आपका घर का परिवार आपसे संभले नहीं, कोई और आके आपके परिवार को संभाले। ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, रियल फैक्ट बता रहा हूँ। आप सॉफ्ट हो गए, भक्ति कर रहे हो, आप हमेशा मंदिर में बैठे हो, घंटा बजा रहे हो, कुछ दंगा उंगा हो गया, प्रसाद हो गया, आपका चेतना नीचे नहीं आ पा रहा है मूलधार में, ना ऊपर जा रहा है, आप अटके हुए हो, लोग आके आपको पीट के चल जाएंगे। हो सकता है कोई ज़्यादा बुरी तरह से पीट दे या पूरे आपको गायब कर दे, ऐसा भी होता है। देखोगे हमेशा भी दंगा उंगा होता है, दंगा प्रसाद तो अधिकांश भक्तियों की पीटते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भक्ति योगी कर रहे हो तो आपका चेतना ऊपर की तरफ ठेलना सीखो, या अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो उसको कंट्रोल करना सीखो, ताकि चेतना को दोबारा मूलधार में ला सको। समझ में क्या बोल रहा हूँ? भक्ति योग बहुत ही गजब का चीज़ है। अगर आप सही से यूज कर रहे हो तो चेतना को ऊपर उठा कर ऊपर आप जम कर पा रहे हो तो अच्छा आपके लिए। अगर नहीं जम कर पा रहा हो, वैसे वहीं पर अगर अटक गया है तो यार आपके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है। और अभी के टाइम में समाज में ऐसा स्थिति है कि जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ पर ज़्यादा सॉफ्ट होने से रिस्की है आपके लिए, आपका लोग फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान ले रहे हो आप, ज्ञान ले लेके जो है आप समझ रहे हो कि ईश्वर क्या है, ईश्वरत्व क्या है, समझने का प्रयास कर रहे हो। एक्सपीरियंस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप बस नॉलेज की बेस पर समझने का प्रयास कर रहे हो कि वो क्या है और आप क्या हो। जितना आपको नॉलेज मिलेगा धीमे धीमे एक टाइम बाद हो सकता है कि आपका आइडेंटिटी आपका लूज होने लगी है, आपका जो पहचान है खत्म होने लगी है।
ब्रह्मचर्य एक एग्जाम्पल है। ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि लोग जो है शुरू से दिमाग में उठा लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, उस हिसाब से आचार्य रखते हैं, मतलब उस हिसाब से एक्टिविटी करते हैं लाइफ में, ये मान के जीवन जीते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अल्टीमेट रियलिटी हूँ मैं, और ये सब जो है मेरे से बना हुआ है, मेरा ही अंश है। जैसे आप ड्रीम में जो है ड्रीम जो बनाते हो अपने माइंड से, उस तरह से जो है आप संसार बनाए हो। बस अंतर क्या है कि ड्रीम में सिर्फ आप ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आपके मल्टीपल चैतन्य रूप ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि आप जो है वो समझ के जीवन जीते हो, तो वो एक ज्ञान योग का हिस्सा आता है। अब वो जीवन कैसे जी रहे हो वो आप वो डिपेंड करता है कि क्रिया योग में घुस रहे हो, कहाँ घुस रहे हो। ठीक है, डीप नॉलेज है, थोड़ा सा समझने में असुविधा होगा हो सकता है आप लोग को। सो जो ज्ञान योग क्या है कि जो आप शास्त्र जो भी शास्त्र आप ग्रहण करते हो, आप जैसे कि वेद है, आपका उपनिषद है, कई सारे महान महान योगियों का बुक है, ऋषियों का कई सारे बुक्स हैं जिनमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है। समझ रहे हो ना, है ना। तुरियम जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, सपना हो रहा है और ये रियलिटी हो रहा है। जिसके अंदर ये सपना हो रहा है, ये जो रियलिटी है ये हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है जिसके अंदर, वो तुरियम, वो क्रिएटर, तत्त्वमसि। ज्ञान योग में आप उसको आप समझते हो, धीमे धीमे अपना जो अहंकार है उसको ख़त्म करते हो। आप टेम्परेरी हो, ये सब जानते हो, समझते हो। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका अहंकार इतना खत्म हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि आप जो है ईश्वर को एक्सपीरियंस करने लगते हो, क्योंकि आपका पहचान टेम्परेरी खत्म हो जाएगा। तो फिर आसपास आपका जो चेतना फैलने लगे, आप जो समझने शुरू कर दोगे क्या है, और एक टाइम में आपका पूरा पहचान खत्म हो जाएगा, आप बन जाओगे, मतलब जो आपका सोर्स ऑफ क्रिएशन था वहाँ मिल जाओगे। ठीक, नेक्स्ट जो लास्ट है, जो कि यहाँ पर सेकेंड नंबर में दिखा रहा है पिक्चर में, क्रिया योग। इसमें क्या होता है कि इस तरह के जो योगी होते हैं वो क्रिया करते हैं। जितना भी देखते हो ध्यान योगा जो देखते हो, जितना भी प्रोसेस है योगा का, मतलब हठ योगा की बात कर रहा हूँ, ये एंगल वो एंगल, ये कुंडली एक्टिवेशन वो कुंडली एक्टिवेशन, ये चक्रा वो चक्रा, ये नाड़ी वो नाड़ी, जितना भी देखते हो बड़े बड़े रिसर्च कैलेंडर से लेके A to Z, लाइट का स्पीड, जितना भी आविष्कार देखते हो, सब का सब ये क्रिया योगी का ही देन रहता है। अधिकांश 99% टाइम जितना भी आविष्कार तुमको दिख रहा है सब क्रिया योगी का किया हुआ है। ये लोग क्या होता है कि ये लोग जो है ध्यान लगाते हैं शरीर पर, शरीर कैसे काम करता है, शरीर का मैकेनिक समझते हैं, शरीर का मैकेनिक समझ के शरीर में छेछा करते हैं, चेतना को जो है उठाते हैं, लेकिन छेछा करके, समझ रहे हो ना। जानते हैं बॉडी कैसे काम करता है, बॉडी का प्रोसेस क्या है, वो मतलब वो जो लोग ध्यान लगाते हैं ना, बैठ के जो है शरीर में ध्यान लगाना कि शरीर में क्या हो रहा है, विटनेस मेडिटेशन को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। उस पूरा शरीर को अवेयर रहता है कि शरीर में क्या क्या चल रहा है, शरीर कैसे कैसे काम कर रहा है, वो जान जाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। उससे क्या होता है, चेतना को उठाते हैं, लाते हैं सहसा चक्र के आसपास, जंप करते हैं फिर लाते हैं, ससार में जंप करते हैं फिर आते हैं, मैं क्या बोला, ससार में जंप करते हैं फिर आते हैं। ऐसे लोग क्या होता है कि इन लोगों के पास ब्रह्म का एक्सपीरियंस भी रहता है और शरीर में रहते भी हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनने प्रयास करना है, गजब का चीज़ बता रहा हूँ। जो क्रिया योगी है ये ब्रह्म का एक्सपीरियंस भी करते हैं और शरीर में वापस भी आते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं। गौतम बुद्ध हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए। भगवान राम अपने जीवन के लास्ट टाइम में जो है सब एक्सपीरियंस किए थे। भगवान कृष्ण जो है बहुत ही पहले, अब बुद्ध जी का भी, भगवान बुद्ध का भी जो है एक टाइम के बाद हुआ था। सो बहुत सारे महान लोग हैं जो इस तरीक़ा से जो है किए हैं, जंपिंग जापान, हमारा जंप कर रहा है फिर आ जा रहा है, जंप कर रहा है फिर आ जा रहा है। इन लोगों के पास क्या होता है कि काफ़ी नॉलेज होता है, क्योंकि वो ईश्वर में मिल रहे हैं, संसार के बड़ा सब कुछ जान रहे, फिर शरीर में आ जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये फिर जो है लोगों को नॉलेज दे सकते हैं कि हाँ ये ग्रह है, ये वो है, इतना टाइम में ये ग्रह घूमता है, इतना इसका स्पीड, इतना स्पीड है, इनको सब पता होता है। हर एक कण कण का एक्सपीरियंस रहता है। कर्म योगी, सॉरी क्रिया योगी, ठीक है, क्रिया योगी जो क्रिया करके जो है ब्रह्म को जानने का प्रयास कर। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है लाइफ का, और यही लोग लाइफ का मज़ा लेते हैं भाई, जीवन का यही लोग मज़ा लेते हैं। क्रिया योगी, ज्ञान योगी भी लेते हैं लेकिन उतना नहीं। सबसे बेस्ट जो क्रिया योगी यार मज़ा लेते हैं, इनको पता है लाइफ के बारे में सब कुछ, जीवन कैसे काम करता है। ये लोग ऐसे हैं जो अपने एज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उनको पता है बॉडी कैसे काम कर रहा है ना। तो जैसे मान लो कि अभी सब कुछ जी रहा है, एवरेज अभी टाइम चल रहा है 70 साल 80 साल लोग जी जाते हैं, अभी के टाइम का बात करो, एवरेज मैक्सिमम 100 साल। ये लोग चाहे क्रिया योगी तो अपना लाइफ को बढ़ा सकते हैं 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 700 1000, कुछ भी समझ रहे हो। जितना भी देख रहे हो हम लोग जो परंपरा है, रजस तमस है ना, सात्विक भोजन में से है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसिक भोजन, ये सब जो है
सब एक क्रिया योगी का ही सब आविष्कार है, खोज है, सर्च। ये लोग शरीर को अनुभव करके जो है एक्सपीरियंस दी है, और यही लोग जो ज्ञानवान लिखते हैं, जो ज्ञान योगी जो है उसको ग्रहण करके फिर जो अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपके लिए कौन सा वो न करना बेस्ट होगा? तो भाई आपके लिए सीधा सा आंसर है, आपके लिए बेस्ट है आप क्रिया योगी बनो। अभी का टाइम में जो है बेस्ट है कि आप क्रिया योगी बनो 80%। 10% आप उसमें ज्ञान योग घुसा दो, और 10% ज्ञान योग घुसा दो, और 10% जो है भक्ति योग घुसा दो उसमें। 80% आप जो है क्रिया योगी बनो। कोई महान पुरुष है उसको रख सकते हो घर में, जिससे आपको पर्सनालिटी मैच करे, जिसके साथ बनना चाहते हो उसका भक्ति करो। चेतना को ऊपर लाओ अनाथ चक्र तक, यहाँ से जो है फिर ध्यान दो कि कैसे कैसे उठाना है, ध्यान लगाओ। फिर यहाँ से अगर ये भक्ति योग का फ़ायदा है, भक्ति योग होने का फ़ायदा है क्या? भक्ति करो तो चेतना बहुत जल्दी ऊपर उठ जाता है। नॉर्मली जो है बहुत छेछा करना पड़ता है एनर्जी को, चेतना को जो है मूलधार से ऊपर लाने में, लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं उनका बहुत ईजी हो जाता है, चेतना फट से अनाहता पर आ गया, और फिर वहाँ से आप जो है ऊपर की तरफ जो है क्रिया योग करके जो है लेके जाओ कंट्रोल में। इससे क्या है कि आप ब्रह्म को जान भी पाओगे, और आपको बहुत सारा साइकिक पावर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कुछ मजा वजा मिलेगा क्या? भाई क्रिया योगी बनोगे तुम्हारे पास सब साइकिक पावर आ जाएगा, तुम बैठे बैठे सब कुछ बोल पाओगे, कौन सामान कहाँ पर है, किसको क्या है, किसी को छू के कुछ भी कर सकते हो, किसी का भूत उड़ा सकते हो। इच्छा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपका एनर्जी के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, आपका भूत शुद्धि हो जाएगा, एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, आपका गजब का बन जाओगे यार। आप चलता फिरता आप जो यार एक अलग ही चीज़ बन जाओगे, सुपर ह्यूमन बन जाओगे आप। और आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा आप क्या हो क्या नहीं हो, ये सृष्टि क्या है। आप लाइफ को मस्त एंजॉय कर पाओगे, आपके लिए ये प्लेफुल हो जाएगा। तो बोलते हैं ना लीला हो जाएगा आपके लिए, रासलीला। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो लाइफ को बहुत ही मस्त तरीके से जीते हैं, गजब तरीके से। इसको बोलते हो ना इंग्लिश में इनलाइटमेंट। तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि तुम क्या हो और तुम क्या नहीं हो। तुम्हें ज्ञान हो गया कि तुम ही ब्रह्म हो। मरना जीना ये तुम्हारा शरीर का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको ग्रहण करने वाले हो, वो हो तत्व त्वम असि। तुम वो हो, वो जान गए तुम, वो एक्सपीरियंस कर रहे हो तुम, जैसे ड्रीम में होता है। ये भी ड्रीम ही है, समझ लो, ये भी एक ड्रीम ही है। सो ये योगी जो मैं आपको दिखाया हूँ ये योगा है। कुछ क्रिया योगी बनो 80%, भक्ति योगी बनो 10%, ज्ञान योगी बनो 10%। देखो ये तीनों कंबाइन करके चलना पड़ेगा आपको। कर्म योग मैं बोलूँगा आपको अभी के टाइम में प्रैक्टिकल नहीं है। आप जो है अभी का जीवन जो है इतना उथल पुथल है कि आप जो है यार धर्म के हिसाब से कर्म नहीं कर पाओगे। कई जगह आपको अधर्म का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी ही ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसा सोसाइटी बना हुआ है। आप धर्म अभी नहीं मान सकते। अभी क्या है कि इस देश में संविधान है, कानून व्यवस्था है। धर्म तो यह है कि कोई बंदा पाप कर रहा है तो तुम उसका वहीं संहार कर दो शस्त्र उठा के। अब तुम शस्त्र उठा के जाओगे धर्म का पालन करने तो पुलिस आकर पकड़ लेगा, तुमको जेल में ठूस देगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। समझ में क्या बोल रहा हूँ? सो अभी प्रैक्टिकल नहीं है कि आप जो है कर्म करो धर्म के हिसाब से, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। हाँ, जितना हो सकता कर सकते हो आप, जो आपका जहाँ तक आपका लॉ देता है परमिशन आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो लॉ है वो धर्म नहीं। ठीक है, बहुत सा चीज़ जो है धर्म है, हालांकि धर्म भी फ्लेक्सिबल चीज़ बदलता रहता है। ठीक, सो हम लोग कर्म पर ध्यान नहीं देंगे उतना, मतलब कर्म पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कर्म क्या करना चाहिए क्या नहीं, कर्म अपने आप आ जाएगा आपको। जब आप क्रिया योग करने लगोगे, भक्ति योग आ जाएगा आपको, ज्ञान योग हो जाओगे तो आपको और ये सब जो है कर्म यार अपने आप आपको जो करोगे आपके लिए सही कर्म ही होगा। आप जो करोगे सही ही करोगे। ठीक है, ज्ञान योग के लिए क्या कर सकते हो? तो ज्ञान में क्या आपको नॉलेज ले रहे हो तो नॉलेज में मैं रिकमेंड करूँगा ये बुक, ज्ञान योगी का बहुत फेवरेट बुक है ये, सत्या प्रकाश। जो ज्ञान योगी होते हैं ये ज़रूरी है भाई, ये ज्ञान योगी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जिनसे तुम बात करो तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास मतलब तुम उनको कुछ ज्ञान दे सको। तो इसमें क्या है कि पूर्व पक्ष अच्छा किया गया है इस्लाम के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर। ये मैं बुक हाल रिकमेंड करूँगा सत्या प्रकाश। हर चीज़ में अग्री नहीं करता हूँ लेकिन काम का बुक है। ठीक है, तो ज्ञान योग में क्या है कि आप तुम इसको ले सकते हो, इसको पढ़ लो पर कंप्लीट 3-4 पढ़ लो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, हर बार कुछ नया समझने को मिलेगा। ठीक, उसके साथ साथ गीता मंगा लो, गीता को देख लो। गीता जो है शॉर्टकट है, बेसी बड़ा नहीं है, आपका जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, 1 हफ्ता में कंप्लीट कर लोगे आप, उससे भी काफ़ी स्पेस मिल जाएगा आपको। उसके बाद बाइबल वगैरह है, बाइबल है, कुरान है, आप वही मंगा सकते हो, उसको भी कंप्लीट कर लेना। मेरे पास कुरान भी है, बाइबल भी, उसको मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान योगी बनोगे आप। ठीक है, हालांकि बाइबल में किस बाइबल में या कुरान में तो वो सब वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, पूरा ही अलग कॉन्सेप्ट है, फिर भी आपको समझने को मिलेगा कि
जो आपके जो पूर्व पक्ष है उनका जो है क्या मान्यता है, जरूरी है जानना। ये आपका भविष्य में काम आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक, संस्कृत सीख जाओ, ज्ञान योग में बोलूँगा संस्कृत सीख जाओ। भक्ति योग करने के लिए यार किसी महान पुरुष को पकड़ लो, उनका जो है फोटो टांगो, उनका भक्ति करो। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं भगवान राम का, पुरुषोत्तम में जय श्री राम। बहुत से लोग जो है कृष्ण का करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि आपका जो भक्ति योगी जो है, भक्ति योग जो आप कर रहे हो वो जो है ज़्यादा ना बढ़े, मिनिमम। अधिकांश टाइम आप जो है क्रिया योग करो, मतलब आप ध्यान लगाओ, योगा करो। पद्मासन में बैठो, मोर की जो बस सांस का जो ग्रहण जा रहा है आ रहा है उस पर अवेयर हो। मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल मेडिटेशन के ऊपर, जो आपका क्रिया योग में काम आता है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ठीक है, वो गज़ब का काम करते हैं, गज़ब का। सब कुछ जान जाओगे तो जो मैं समझाऊँ सिखाऊँ वो ध्यान का ही कमाल है, मतलब उस पोजीशन का ही कमाल है, वो जो आसन है उसी का कमाल है। इससे क्या है कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ गया, बहुत कुछ, वो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। ठीक है, सो ये चारों योग में यार 3 योग मैं रिकमेंड करूँगा। 80% क्रिया योग, 10% भक्ति योग करो, 10% ज्ञान योग। ज्ञान योग पहले ज़रूरी है ताकि संग संग तुम यार तर्क वितर्क कर सको, कोई तुमको कन्वर्ट ना कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज्ञान योगी बनो। उसके लिए आर्य समाज मस्त है, आगे मैं बता दूंगा। मैं हर चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ आर्य समाज से। ठीक है, वो तो आर्य समाज क्या है, ज्ञान योगी है। वहाँ अधिकांश सब जो है ज्ञान योगी ये सब है भरे हुए। ज्ञान योगी या कर्म योगी में अंतर होता ही होता है यार, क्योंकि आप जो है प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। और ज्ञान योगी क्या है कि वो तर्क वितर्क कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, नॉलेज के बेस पर। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, कमेंट्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और नीचे देखो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा होगा, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे आस्क कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो में, तक बाय।